कहते हैं हंसी के बिना बिताई हुआ एक दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। बहुत समय पहले की बात है। चाइना में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वो तीनों सिर्फ एक ही काम करते हैं। एक गांव में प्रवेश करते हैं, बाजार के बीचों बीच खड़े होते हैं और हंसना चालू कर देते हैं। वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता। धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव में चले जाते। वो ना ही कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश देते थे, ना तो कोई शिक्षा। वो जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते हैं। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वो पूरे चीन में फेमस हो गए 3 लाफिंग मंक के नाम से। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। इनसे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं की कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वो विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वो बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो बस हंसते, तो यह उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब एक गांव में वो ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि वो आज हंसना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपकी साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि आदमी जीत गया है। हम सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्ष तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष के 2 भिक्षु केवल हंस नहीं रहे थे, वो तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उनके पुराने कपड़े उतारकर उन्हें नहलाकर उसे नए कपड़े पहना दिया जाता था। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़े में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा कर रखा था, जो आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गई। और ये देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इसी तरह से वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, जीवन में हंसना इतना ही जरूरी है जितना कि खाना पीना और सांस लेना। यदि कोई इंसान हंसना भूल जाए तो वो जीना भूल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी हंसी की अहमियत भूल जाते हैं और उसके बाद उनके साथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। महान लोगों के अनुसार हंसना एक दवा से भी ज़्यादा असरकारक होता है। दोस्तों, एक पल के लिए ही सही किसी और के चेहरे की मुस्कान बनो। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और हमेशा खुश रहिए।